आप सबों को मेरा जय मसीह की और हार्दिक स्वागत भी है आपका इस मेरी मीटिंग में। और जो सुसमाचार में लेकर आई हूँ, मैं सोचती हूँ आज के ज़माने के लिए बहुत ही सही समाचार है। I want to welcome all my viewers, a very warm and hearty welcome from me. I'm sure the message that I have for you today, you are going to enjoy it and you'll be blessed by the message. The title is The Prison of His Perseverance. इसका जो शीर्षक है आज का हमारा जो सुसमाचार है, उसकी दृढ़ता की जेल। ओके, और जो हम बुक आज पुस्तक से जो हम पढ़ेंगे वो है योना की पुस्तक, उसका पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय में से कुछ आयतें हमने ली हैं और हम उसके ऊपर थोड़ा सा आज गौर करेंगे। मगर जिससे पहले हम इसमें अपने वचन में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, शुक्र करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें यह मौका दिया कि हम तेरे नज़दीकी में आके तेरे वचन को लोगों में सुना सके, ताकि लोग जाने और पहचाने कि ये तेरे लोग हैं और तू हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है कि कब तेरा आना ज़मीन पे और हम सब के सब तेरे साथ आसमानी घरों में जाने वाले बने। ये आज का जो पैगाम है जो मैं बोलूँ, मेरे लोगों को छू पवित्र आत्मा से भर दे। लोग मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने मेरे इस संदेश में, और तुझसे आशीषित होने वाले बने। इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। There's a illustration that I would like to tell you before I go into my main topic. There was a British soldier, and he was tired of staying in the war area for a long time, because the war had been going for a long time. He was very much disturbed, frustrated. In fact, he thought he lost everything. If he doesn't go back home, he will die here in the war area. And so here in the night, he was away from there, from his camp, and he lost his way, thinking that he's going to take a train, but then he lost his way. And then in the middle of the night, he was trying to think which way to go. And so he thought, let me climb over a little pole and see which direction I should be going. So as he climbed that pole, and he found out that this was the crucifix. Okay. And next he found himself near Jesus Christ standing there. He was ashamed. And then he thought, if Jesus died for him, it is better that he goes back to the war. यहाँ पे एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है कि एक सोल्जर थे, ब्रिटिश सोल्जर थे। वर्ल्ड वॉर 1 की, पहले विश्व युद्ध की ये कहानी है कि ये जो ब्रिटिश सोल्जर थे, ये बड़े परेशान हो जाते हैं इस लड़ाई के युद्ध में। जो है इनको काफ़ी समय हो गया था यहाँ पे रहते हुए, और इन्हें अपना घर की बहुत याद आ रही थी। तो जब ये अपने घर जाने की सोचते हैं, तो इन्होंने सोचा मैं रात के समय यहाँ से निकल जाऊंगा और ट्रेन पकड़ के अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन जब ये रास्ते में रात को जाते हैं, तो ये रास्ते से भटक जाते हैं। अब इन्हें पता नहीं लग रहा कि कौन सी तरफ जाऊं। तो उन्होंने सोचा मैं एक खंबे पे चढ़ता हूँ। ये खंबे पे चढ़ना शुरू करते हैं, तो जब ऊपर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वो एक क्रूस है जिसके ऊपर ये चढ़े हैं। तो जल्दी से नीचे आते हैं और देखते हैं कि यीशु मसीह सामने खड़े हैं। और जब ये देखता है कि यीशु मसीह सामने खड़े हैं, और इसको एकदम से ध्यान में जाता है, यीशु मसीह इसी क्रूस पे चढ़े थे मेरे लिए, उन्होंने अपने लिए जान दी, तो मेरे लिए बेटर ये कि मैं वापस चला जाऊँ। और ये सोच के जो है ये वापस अपने वॉर एरिया में आ जाते हैं। ये तो हमारा ये देखते हैं कि जब हम भागना मांगते हैं, कुछ लोग हैं जो कि जो काम दिया जाता है उससे हम दूर भागना मांगते हैं, उसको करना नहीं मांगते हैं।
और शायद ये सिख सोल्जर भी यही कर रहे थे कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरी सेहत जो अच्छी नहीं रहेगी, मैं यहाँ पे जो हूँ मेरी मौत भी हो सकती है। तो जब हम इनको देखते हैं कि हमारी भी हालत इसी तरीके से है, हम भी जो काम हमें करना चाहिए हम उससे हम दूर भागना मांगते हैं। तो हम जब दूर भागना मांगते हैं तो मसीह हमें अपने पास बुलाता है और वो हमारे लिए रास्ता खोलता है। हम यही जो है आज देखेंगे कि वो जो रोड है वो कौन सी प्रिजन की ओर जा रही है, कौन सी सड़क की ओर जा रही है, जो सड़क है वो किस जेल में जा रही है। और यहाँ पे योना उसका पहला अध्याय एंड 1 to 3 देखेंगे। we'll see Jonah, book of Jonah, chapter 1 to 3. And it says here, यहोवा का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उससे बड़े नगर को निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि इसको बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले जहाज पे गया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। यहाँ पे हम देखते हैं बड़ा अच्छा कि ये जो योना है इसको बुला गया निनवे जाने के लिए, लेकिन ये जो है निनवे के लोगों से भाग रहा था, या परमेश्वर के काम से भी कह लेना चाहिए कि उससे भी ये भागने की कोशिश करता है। और ये जो है अगर ये निनवे जाता तो ये पैसे नहीं खर्च करता, लेकिन तार्शीश जा रहा है तो इसने टिकट लिया जहाज का और जहाज में सबसे नीचे जाके सो गया, ये सोच के कि अब तो मुझे परमेश्वर के काम करने के नहीं बोलेगा और मैं तो उसके पास से मैं दूर होता चला जाऊंगा और मुझे निनवे जाने की जरूरत नहीं है। निनवे जो है असीरिया की राजधानी थी, और ये जो असीरिया की राजधानी थी, यहाँ पे जो लोग थे बहुत ही भयंकर तरीके के लोग थे, मतलब बहुत ही लड़ाकू टाइप के थे और लोग इनसे बहुत घबराते थे। ये बुत परस्ती में ज्यादा विश्वास करते थे और योना जो है वो यहूदी था, इसलिए ये डर रहा था कि अगर वहां जाएगा तो इसका क्या हाल होगा। तो ये सोचता कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो लोग मेरे समाचार को नहीं सुनेंगे और वो मुझे मार देंगे। उसने ये सोचा कि परमेश्वर जो है वो ये भूल गया कि परमेश्वर अगर उसे तार्शीश निनवे भेज रहा है, if God is sending him to Nineveh, God will definitely save him from all kinds of dangers. You can see all around us we have COVID-19 going on, but God is protecting us. We don't hear many of the Adventists suffering from COVID-19, only few, handful, and that is not even handful. God is protecting his children. God's plans are the best. यीशु मसीह के परमेश्वर के भेदों को कोई नहीं जानता है, हम उससे भाग के कहाँ जा सकते हैं। पौलुस कहता है कि अगर मैं पहाड़ों में जाऊं तो वहां भी नहीं छुप सकता, गुफाओं में जाऊं वहां भी परमेश्वर तो जिंदा है, तो मेरे सामने है, मैं तुझसे छुप के कहाँ जाऊं। योना शायद ये बात भूल गया था और इसलिए इसने टिकट लिया और जाके उस जहाज में जाके नीचे के हिस्से में जाके आराम से सो जाता है। सोचता अब तो मेरी परेशानी दूर हो गई, मुझे निनवे नहीं जाना पड़ेगा, ना मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, ना मुझे सुसमाचार सुनाना पड़ेगा, अब तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाता हूँ। हमारी हालत भी यही है भाइयों बहनों, अजीज लोगों, हम परमेश्वर से भाग के कहाँ जाएंगे। आइए सोचें कि योना जो भाग रहा था कहाँ तक भागा और कहाँ से यीशु परमेश्वर उसे लेकर आए। Remember, up to which point did Jonah travel? He reached away from God. And how did God bring him? From where did God bring him? कहाँ से खुदा उसको लाया? वो भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से भी पकड़ लिया। हम कहीं भी जाए परमेश्वर हमें वहां से पकड़ लेगा अगर वो चाहता है कि हम उसके कामों को करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि योना ने क्या करा, वो चला जाता है और 3 से 12 आयत में अगर आप देखें तो भाग रहा था वो खुदा से, और यहाँ पे देखते हैं कि वो जाके सो जाता है। कहाँ जाता है? नीचे जाता है।
पहले तो वो जहाज में गया. After going inside the vessel or the ship, you can say, he went down, deep down, the bottom part of the ship. जहाज के नीचे वाले हिस्से में चला जाता है. हम देखते हैं कि वो जो है और कितना नीचे जाएगा. पानी के जहाज के नीचे चला गया और जाके वहां सो जाता आराम से, ये सोच के कि अब उसके पास कोई भी परेशानी नहीं है. अब यहाँ पे देखते हैं 4 और 5 में, यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पे था. हम देख रहे हैं, हमने कहा कहाँ भाग सकते खुदा से, वेयर कैन वी रन फ्रॉम गॉड. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जोना ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है. आगे पढ़ेंगे इसको. तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे. हम ये जानते कि अगर कोई कैंसर पेशेंट है या कोई एड्स का पेशेंट है और वो परेशान है, लोग सोचते हैं कि खुदा के पास जाओ. डॉक्टर कहता है मैंने सब कुछ कर लिया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो. और लोग जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर मौत से भी करता है उनके जिंदगियों में. God does perform miracles when the doctor says, okay, now I've done everything, take him and let him rest at home, wait for his time to come to an life to come to an end. But God has different plans for each person. So when we look at here, Jonah is thinking he is away from God. But God is using another method for him. Now we look at here, देवता की दोहाई दे रहा है. जो बुत परस्त लोग थे, पेगन लोग थे, वो लोग जो है अपने अपने देवताओं की दोहाई देने लगे. उनसे गड़गड़ा के रोके, उनसे कह रहे कि जहाज की जो हालत है उसको क्या करना चाहिए, वो समुद्र का जो तूफान है उसको खत्म कर देना चाहिए. तो हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने सामान जो है फेंकना शुरू कर दिया. एक एक करके उन्होंने सामान फेंकना शुरू किया. लेकिन आंधी तो थी, वो नेचुरल डिजास्टर में नहीं थी, वो परमेश्वर की ओर से आंधी थी. इफ एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम गॉड, ओनली गॉड कैन स्टॉप इट. ओके ना, ये आंधी जो आ रही थी और ये लोग जो अपने अपने देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे, और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगी, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या कर रहा है. अब ये लोग इसके पास आते हैं कि तू यहाँ पे पड़ा क्या कर रहा है, तू क्यों सो रहा है यहाँ पे, हम लोग परेशान हैं, अपने अपने खुदा से हम प्रार्थना कर रहे हैं, तू क्यों नहीं करता, तू भी अपने खुदा को पुकार. और यहाँ पे देखते हैं कि जोना 4 से 17 में, तब उन्होंने आपस में कहा आओ हम चिट्ठी डाल लें. अब यहाँ पे हम देखते हैं संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे. तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे. संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमें नाश ना होने दे. ओके, अब उन्होंने देखा कि कोई भी उनके पास जरिया नहीं. अब उन्होंने, क्योंकि बुत परस्ती लोग थे, they were a pagan Rome's worshipping idols and different gods. So naturally they believed that if they cast lots, definitely they will come to know who is the main culprit for causing the storm. God is causing the storm. This is how, when the storm did not stop, they thought, okay, this is how I have to do it. So here they begin to cast lots. Okay, and that is pagan believers believing in different gods, and they thought this was the best solution for them. So here we see, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें ये विपत्ति किसके कारण पड़ी है. They want to know the culprit, and this is what, you know. तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पे निकली. अब जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं एकदम से, क्या होता है इनका रिएक्शन, क्या होता है. उन्होंने 8वीं आयत में देखें, तब उन्होंने उससे कहा हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है. क्योंकि उन्होंने तो अपने अपने देवताओं पे उन्होंने विश्वास किया. उन्होंने योना को भी बोला था कि
अपने ईश्वर से प्रार्थना कर, जिसको भी वो मानता है। योना फिर भी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन जब उन्होंने पर्चियां निकाली, Jonah was quiet when they said, "You worship your own God, so that this storm will go away." And then they decided, okay, we will cast lots. So when they are casting lots, it's coming on the name of Jonah. And now they want to know the truth, why this is coming. And they want to know it from Jonah. So then when we look at यहाँ पे कह रहा है तेरा उद्यम क्या है, ऐसा तेरा काम क्या है? They are asking what is your work? और तू किस देश से किस जाति का है? Now they are asking him all kinds of questions. What is your name? From where are you coming? What is your religion? And then he says then in 9th verse, I am Hebrew, मैं इब्री हूँ, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का मैं मानता हूँ. Now he is trying to tell the real creator of the universe of heaven and earth is as he has created me, and he has created the storm because of me. And I fear the living creator, the God of heaven and earth. और he also tells them, तूने ये क्या किया? Okay. अब उन्होंने कहा ये तो जीवते परमेश्वर का बंदा है, ये जीवते परमेश्वर का चेला है, शिष्य है, और उससे पूछते भी तूने क्यों किया, कैसे डर गया, कैसे तू वहां से भाग लिया? अच्छा, तूने ये क्या किया? 10th verse में they asked him, वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया. Even these people who are pagan believers, they came to know that Jonah is running away from God. Brothers and sisters, we cannot run away from God. भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के सामने से भाग ही नहीं सकते, कोशिश भी करें तो भी नहीं भागेंगे. परमेश्वर हमारे अंदर और बाहर को सब जानता है अच्छी तरह से. He knows our ins and out. So how can we run from the presence of God? And here, these people who are pagan worshippers, they are telling you, why did you run away from God? Okay. Why have you done this? Okay, that means वो पूछ रहे तूने ऐसा क्यों किया? तू इब्रानियों का परमेश्वर को तू आराधना करता है, तूने ऐसा क्यों कहा? यहोवा के सम्मुख से तो तब यह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने अपने आप ही उसको बताया. अब हम देखें यहाँ पे यह जो है, योना ने ये नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसने सच्चाई बताई. एक तरह से अगर हम देखें, ये परमेश्वर से भाग रहा था, लेकिन सच से इसने मुख नहीं मोड़ा, और सच जो है ये इसने पूरी तरीके से बता दिया. अब तब उन्होंने पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? Now they want the solution. They have got the problem. The problem is Jonah. And now they are asking what is the solution. प्रॉब्लम तो पता लग गई, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे सॉल्व करें? और वो जो है सोल्यूशन भी योना को बताना पड़ा, प्रॉब्लम भी योना को बतानी पड़ी. See, when you run away from God, you have to tell the problem to God. You have to tell the solution, and you find the solution, and God knows what is your solution even before you tell him. So here he says, उस समुद्र की लहरें बढ़ती होती जाती थी. Now, as they were talking to Jonah, the tide was going higher and higher. वो जो लहरें थी बहुत ज्यादा भयंकर होती जा रही थी. 12वीं आयत में कह रहे हैं, उसने उनसे कहा मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो. सबसे अच्छा सोल्यूशन है, मुझे फेंक दो, समुद्र जो है शांत हो जाएगा. और उन्होंने बड़े भारी मन से ये कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है. तो भी वे बड़े प्रयत्न से खेते रहे और उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके. समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी. तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरे. Now you can see a pagan people, they are trying to take the ship to the shore. They have tried all their best. They don't want to throw Jonah into the water. They don't want that if they throw Jonah into the water, they'll be responsible for his murder. वो नहीं चाह रहे थे कि उसका जो पानी में योना को फेंकना, इसका मतलब है उन्होंने उसको मार दिया पानी में फेंक के. वो नहीं चाहते कि वो जो मर जाएगा तो उसका दोष उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए. इसलिए वो जहाज को जब कोशिश कर रहे थे
कि वो उसको किनारे पे ले आए। लेकिन जो परमेश्वर की जो प्लान होते, योजनाएं होती, उनके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। The plans of God, we cannot do anything. And what God wants, He does it for us. So we look here, after they have tried for a long time, and the storm is growing stronger and stronger. So we see here, ये तब उन्होंने उठा के 15वीं आयत में, they threw Jonah into the water. और तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही मांगा. They had fear in their heart, or they had the prayer, and they requested God that Jonah को फेंकने का उनके ऊपर मर्डर का या हत्या का दोष नहीं लगना चाहिए. और 17वीं आयत में हम देखते हैं योना कहाँ गया. उन्होंने समुद्र में फेंका और परमेश्वर ने क्या करा, उसने एक महामच्छ, बड़ा से वेल मछली, और जैसे ही जोना को उसके अंदर फेंका गया, उसने मुंह खोला और जोना उसके पेट में चला गया. So that was God's plan. He took him and sent him to belly of the whale fish, और महामच्छ से बड़ी मछली या जो भी कह लीजिए उसको, उसने मुंह खोला हुआ था और वो जोना उसके मुंह के अंदर चला जाता है. अब यहाँ पे योना हम देखते हैं कि योना की गहराई कहाँ तक गई. पहले वो समुद्र में, पहले जहाज में आया, टिकट लिया, नीचे चला गया जहाज के नीचे, वहां से सोया, सोकर उठा और फिर पानी के नीचे गहराई में चला गया और मगर के अंदर चला गया. वो थी उसकी गहराई. कहाँ भाग रहा था वो? तार्शीश को भाग रहा था. क्या वो तार्शीश को पहुंचा? नहीं. He was never able to reach Tarshish, but he was thrown into the sea, and the whale was there to take him inside his belly. And so here we see कि वो जो है वहां पे उसको मच्छ ने अपने अंदर ले लिया. And Jonah is crying from the belly of the fish. आप ये सोचते, और मैं बताऊंगी, फॉकलैंड आइलैंड में जो थे एक आदमी जो है, उनके पास अपनी छोटी छोटी किश्तियां होती हैं, और समुद्र में ले जाते हैं और वहां पे जाके अपने that is their adventure, you can call that. And this man was traveling in the whaling vessel. Okay, and this is known as the name of this man is James Bartlett. Okay, ये जो है अपने छोटा सा पानी की किश्ती थी जिसमें ये ट्रैवल कर रहे थे, और चलते चलते इनका जो है वो ओवरटर्न हो जाती है, पलट जाती है, और ये जो है समुद्र में गिर जाते हैं. और एक बड़ी सी मछली, लार्ज व्हेल वाज देयर हु स्वॉलोड दिस मैन, जेम्स बार्टलेट को उन्होंने निगल लिया, मछली ने, व्हेल ने. And he was there for 1.5 days. 1.5 दिन वो मछली के पेट में रहे. और फिर जो है एक और किश्ती आई और उन्होंने जो है बड़ी सी व्हेल मछली को पकड़ा और अपनी कश्ती में डाल लिया. जब इसको उसमें डाला तो उसकी मूवमेंट दिख रही, तो वो काफी मोटी सी दिख रही थी और मूवमेंट हो रही थी उसके अंदर. तो इन्होंने जो है उस व्हेल मछली को काटा. मिस्टर जेम्स बार्टलेट वहां से निकले और उनकी जो खाल थी बिल्कुल निकल गई थी, और सर के बाल जो थे, जो गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारे बॉडी में होते हैं, उसकी वजह से वो सारे खत्म हो गए थे. ये उनकी हालत थी और वो बेहोशी की हालत में थे, लेकिन जिंदा थे. जोना जो था जिंदा था, बेहोश नहीं था. ये बेहोशी की हालत में थे. He was unconscious, lying in the belly of the whale fish, and the people caught this whale. They cut open and brought this man out and took him to. He was unconscious. But जोना 3 दिन रहा. Just imagine, आप सोचिए, 1.5 दिन में आदमी जो व्हेल के पेट में रहा, वो बेहोश हो गया. जोना 3 दिन व्हेल के पेट में रहा, वो जिंदा रहा, और वहां से उसने ईश्वर को पुकारा. So you can imagine how God protected Jonah 3 days in the belly of this whale. And Jonah is falling
from that belly of the fish. और ये कह रहा है कि अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा, तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की याद तक डाल दिया। कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, तूने मुझे सुन ली, यही मेरे लिए बहुत है। और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था और भड़काई हुई सब तरंगे लहरें के ऊपर बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। Okay. Now Jonah is repenting literally for the way he ran away from God, and he is literally crying before God and asking him to forgive him for what he has done. और यहाँ पे देखेंगे 2-9 आयत में, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। Now Jonah wants to thank God and wants to sacrifice for him, and he says, जब मन्नत मैंने मानी उसकी पूरी करूंगा। I will serve you wholeheartedly, but take me out of this, the belly of the whale fish. And so here he is promising God. Okay. Now we can see the changes Jonah is coming in the belly of the whale fish. परिवर्तन जो योना के मन में आया वो उस वेल मछली के पेट के अंदर से आया, और ये कह रहा है कि खुदा परमेश्वर, जो तू चाहेगा मैं करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे यहाँ भी समुद्र की गहराई में भी तूने मुझे जिंदा रखा है। मैंने बताया कि जेम्स बार्टलेट तो बेहोश हो गए थे 1.5 दिन में, ये 3 दिन तक जिंदा है और इसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं कि कह रहे मैं आज्ञा का पालन करूंगा। हम देखते हैं 3 अध्याय की 3 आयत में, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। What a change in the life of Jonah. The man who was running away from God is coming again back to God. क्या परिवर्तन हुआ इस आदमी के मन में? उसने प्रॉमिस किया और अपना वायदा निभाया। परमेश्वर मुझे यहाँ से निकाल, तूने मुझे यहाँ भी जिंदा रखा है, मैं बिल्कुल गहराई में, समुद्र की गहराई में हूँ। और वेल फिश तो बिल्कुल नीचे की तरफ चली जाती है समुद्र की गहराई में, और फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है। तो तूने मुझे यहाँ भी जिंदा रखा हुआ है, और मैं तेरा धन्यवाद किस तरीके से करूं? मैं तुझे बलि चढ़ाऊंगा, मैं तेरा प्रार्थना करूंगा, मैं तेरी धन्यवाद करूंगा बलि चढ़ा के। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि योना नबी में क्या आता है, एकदम टोटल चेंज, परिवर्तन एकदम इसमें हो जाता है। और ये रियलाइज करता है कि ये परमेश्वर से नहीं भाग सकते, परमेश्वर के काम करने में ही भलाई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 की 4 आयत में, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी करी। तार्शिश जा रहा था, वहां से वापस लौटा है, अब जा रहा है 1 दिन की यात्रा पूरी करके निनवे के वो शहर जा रहा है। अब उसे कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि लोग उसको मारेंगे या पीटेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन अब उसने प्रॉमिस जो किया परमेश्वर से, वो वादा जो उसने परमेश्वर से क्या उसको पूरा करना है, और पूरे तन मन से वो वहां जाता है और प्रचार करता है। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। That was a very straightforward message, you can call it. Nineveh will be destroyed in 40 days, and he was preaching to the people here. And when we look at him 5 to 10 में अगर हम देखें, यहाँ में तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेके छोटे तक सभी ने टाट ओढ़े। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की योजना जो थी, परमेश्वर का जो अकम्प्लिशमेंट था, वो योना के थ्रू पूरा होना था, और योना ने उसको पूरा किया। उसने देखा कि अब मुझे इस शहर को बचाने के लिए योना का ही इस्तेमाल प्रयोग करना है। And Jonah went there. He fulfilled what God wanted him to fulfill. He preached to the people, to those same people with whom he didn't want to interact. He preached to the same people whom he hated. जिन लोगों को वो नफरत से देखता था, जिन लोगों से वो डरता था कि ये मुझे मारेंगे अगर मैं प्रचार करूंगा, उन्हीं लोगों के बीच में बड़े धड़ाके से, बड़ी बहादुरी के साथ उसने ये प्रचार किया।
और उन लोगों ने बड़ी सीरियसली इस बात को लिया और उन्होंने जो है पूरा का पूरा प्रचार को सुना और टाट ओढ़ लिए, उपवास किया और सब भूखे रहे। उपवास का मतलब, और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के रोने लगे और अपने पापों की माफी मांगी। तो हम देखते हैं कि हम अगर परमेश्वर के सामने से भागेंगे तो परमेश्वर जो है हमें वापस लेकर आएगा। जो काम वो हमसे कराना मांग रहा है वो हमसे कराएगा। बहनों और भाइयों, ये सोचो कि हमें क्या काम करना है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। What does God want me to do for him? Am I running away from God? Or do I want to do God's wish? If I am committing myself to God, I should be fulfilling my commitment to God. अगर मैंने परमेश्वर से किसी चीज का वायदा किया है, आइए हम उस चीज को पूरा करें। परमेश्वर के सामने से हम भाग नहीं सकते। जैसे दाऊद कहता है, हम परमेश्वर हमें जहां भी हम जाएंगे वहीं से हमें ले आएगा। God bless you all. Thank you. And let's pray. Father in heaven, once again, we want to thank you for a wonderful message that you have helped me to speak here to my congregation, my viewers. Touch the heart of each of the people who are going to listen to it. Help them to share this message with the other people so that many more will be able to hear this message and come to the fold of mercy. We commit all of us into your care. We pray for all the COVID-19 cases wherever they are. We know the number is increasing. Only you can save the people from this fear of COVID-19 and give them the protection. We pray for the other sick ones also. Touch them and heal them completely as you are the world's greatest healer. We submit ourselves into your care. Accept our prayer now and accept us as we are. For we ask this blessings in Jesus' name. Amen. God bless you.